शाम का वक्त था। बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं, जैसे कोई पुरानी यादें चुपचाप जमीन से टकरा रही हों। गुंजन खिड़की के पास खड़ी थी, हाथ में कॉफी का कप, आंखों में वो खालीपन जो सालों से भरा ही नहीं। कुछ प्यार लौट कर आते हैं और कुछ सिर्फ याद बनकर रह जाते हैं। उसने धीमे से खुद से कहा, आज पूरे 6 साल हो गए थे। 6 साल पहले जब अवतार अचानक उसकी जिंदगी से चला गया था। कोई अलविदा नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक दिन सब खत्म। फोन बदला हुआ था, घर खाली और एक टूटा हुआ वादा। गुंजन ने खुद को समझाया था, जो चला गया वो लौटकर नहीं आता। लेकिन दिल दिल कभी मानता नहीं। दरवाजे की घंटी बजी। गुंजन चौंकी। इतनी बारिश में कौन? दरवाज़ा खोला तो सामने एक कुरियर बॉय खड़ा था। मैम, ये आपके लिए। एक पुराना सा लिफाफा, कोई नाम नहीं, बस पीछे एक छोटा सा निशान, वही निशान जो अवतार अपनी हर डायरी के पीछे बनाया करता था। गुंजन के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी खत्म नहीं होती, मैं वापस आ रहा हूं। कॉफी का कप हाथ से गिर गया, दिल की धड़कनें बेकाबू। अवतार? उसके होंठों से नाम निकला, लेकिन आवाज कांप रही थी। यादें अचानक जिंदा हो उठीं, हंसी, वादे, झगड़े और वो आखिरी रात जिसके बाद अवतार गायब हो गया था। क्या वो सच में लौट रहा है या ये सिर्फ किसी पुराने जख्म का मजाक है? और अगर लौट रहा है तो किस सच के साथ? गुंजन खिड़की के बाहर देखती रही। बारिश अब तेज हो चुकी थी। कहीं दूर उसी बारिश में एक आदमी खड़ा था, चेहरा छुपा हुआ, लेकिन आंखों में वही पुराना दर्द। अवतार वापस आ चुका था, पर उसका लौटना सिर्फ प्यार की वजह से नहीं था। बारिश की वही रात, वही खामोशी, मगर इस बार अवतार उस खामोशी के दूसरी तरफ खड़ा था, जहां से लौटना आसान नहीं होता। 6 साल पहले की उस रात को कोई नहीं जानता था सिवाय उसके। गुंजन उस दिन हंस रही थी, भविष्य की बातें कर रही थी, और अवतार भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसे उसी शाम एक फ़ोन आया था, एक ऐसा फ़ोन जिसने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी थी। अगर गुंजन जिंदा चाहिए तो आज रात के बाद उसे भूल जाओ। आवाज़ ठंडी थी, बेरहम थी। अवतार समझ गया था कि ये कोई धमकी नहीं बल्कि चेतावनी है। उसने बहुत कोशिश की थी विरोध करने की, पुलिस के पास जाने की, किसी को बताने की, मगर हर कोशिश के बाद गुंजन के पीछे किसी अजनबी की परछाई उसे और साफ दिखने लगी थी। तब उसे सच समझ आया, कभी-कभी प्यार को बचाने के लिए प्यार से ही दूर जाना पड़ता है। उसी रात उसने अपना फ़ोन तोड़ा, शहर छोड़ा और गुंजन के सामने खुद को ऐसा बना लिया जैसे वो धोखा देकर चला गया हो, ताकि वो नफ़रत करे, क्योंकि नफ़रत में जीना डर में जीने से आसान होता है। पर असल में अवतार कहीं गया नहीं था। वो उन 6 सालों तक छुप कर लड़ता रहा। वो लोग कौन थे ये जानने में, उस खतरे की जड़ तक पहुंचने में, जिसने गुंजन को निशाना बनाया था। इसी दौरान उसे एक सच्चाई पता चली जिसने उसकी सांसें रोक दी। गुंजन सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी। उसके जन्म से जुड़ा एक ऐसा राज था जिसकी वजह से कई ताकतवर लोग उसे अपने रास्ते की रुकावट मानते थे। गुंजन के पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, वो एक साजिश थी, और वो साजिश आज भी अधूरी थी। अवतार को ये भी पता चला कि गुंजन को गोद लेने वाले लोग भी उससे पूरा सच छुपाते आए थे। वो एक फाइल, एक गवाही और एक नाम, तीनों गुंजन से जुड़े थे, और जब तक गुंजन अनजान थी तब तक वो सुरक्षित थी। 6 साल बाद अवतार इसलिए लौटा क्योंकि अब छुपने का वक्त खत्म हो चुका था। खतरा फिर से जाग चुका था। वही लोग वापस सक्रिय हो गए थे, और इस बार निशाना सीधा गुंजन थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अवतार को ये पता चला कि गुंजन के पास पहले से ही उस राज का एक हिस्सा मौजूद है। उसे बस ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा सच थामे हुए है। वो लिफाफा, वो एक लाइन, मैं वापस आ रहा हूँ, सिर्फ प्यार की दस्तक नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। अवतार वापस आया था अपने अधूरे प्यार को पूरा करने नहीं, बल्कि उस तूफान से गुंजन को बचाने जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। उधर गुंजन पूरी रात सो नहीं पाई। हर धड़कन में अवतार था, लेकिन दिल की किसी कोने में एक अजीब सा डर भी, जैसे उसका अतीत धीरे धीरे लौटकर उसे पकड़ने आ रहा हो। उसे ये एहसास नहीं था कि जो सवाल वो अवतार से पूछना चाहती है, तुम क्यों गए थे, उसका जवाब उसकी पूरी पहचान को हिला देने वाला है। क्योंकि जब ये राज खुलेगा तो सिर्फ उनका प्यार नहीं, गुंजन की पूरी जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाएगी, सच से पहले और सच के बाद।
और कहीं दूर अंधेरे में कोई तीसरी नज़र भी जाग चुकी थी, जो ये नहीं चाहती थी कि अवतार और गुंजन फिर से एक हो जाएं। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन गुंजन की आंखों में अब भी रात की बेचैनी ठहरी हुई थी। वो बार बार उसी लिफाफे को देख रही थी, जैसे उससे कोई जवाब निकल आएगा। दिल चाहता था कि सब एक भ्रम निकले, मगर अंदर कहीं कुछ टूट कर कह रहा था, अवतार सच में लौट आया है। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो वही आहट थी जिसे गुंजन ने बरसों पहले पहचानना छोड़ दिया था, लेकिन दिल अब भी भूल नहीं पाया था। दरवाज़ा खुला और अगले ही पल वक्त जैसे थम गया। सामने अवतार खड़ा था, वही चेहरा, थोड़ा बदला हुआ, ज्यादा थका हुआ, आंखों में गहरी खामोशी, लेकिन नजरें वही जिनमें कभी गुंजन अपना पूरा भविष्य देखती थी। एक पल के लिए दोनों कुछ नहीं बोले, शब्द शायद डर गए थे इस मुलाकात से। गुंजन का गुस्सा, दर्द, प्यार सब एक साथ उमड़ आया, मगर आवाज बस इतनी ही निकली, अब क्यों आए हो? अवतार ने नजरें झुका लीं। क्योंकि अब जाना मुमकिन नहीं था, उसने कहा। उस एक लाइन में इतने सालों की दूरी, डर और मजबूरी छुपी थी कि गुंजन कुछ पल के लिए कुछ समझ ही नहीं पाई। गुंजन पीछे हटी, जैसे खुद को संभाल रही हो। तुम चले गए थे अवतार, बिना कुछ बताए। तुम्हें पता है उस दिन के बाद मैंने खुद को कैसे जोड़ा? उसकी आवाज कांप रही थी, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। वो आंसू बहुत पहले सूख चुके थे। अवतार ने कुछ कहना चाहा मगर रुक गया। मुझे समझाने का हक नहीं है, उसने धीरे से कहा, पर अब तुम्हें सच से दूर भी नहीं रख सकता। वही पल था जब गुंजन के दिल में पहला शक जन्मा। सच? कौन सा सच? उसकी नजरें अवतार के चेहरे से उतरकर उसके हाथों तक पहुंची। दाएं हाथ की कलाई पर एक पुराना सा निशान था, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर रोका हो। ये निशान पहले कभी नहीं था, और अवतार के बोलने से ज्यादा उसकी चुप्पी डरावनी लग रही थी। वो कुछ छुपा रहा था, कुछ बहुत बड़ा। गुंजन ने अचानक पूछा, तुम 6 साल कहाँ थे? अवतार का चेहरा सख्त हो गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में वही डर उभरा जो गुंजन ने सिर्फ बुरे सपनों में देखा था। तुम्हें उस जगह का नाम जानने की जरूरत नहीं, उसने कहा। यही जवाब गुंजन को चुभ गया। प्यार में झूठ उसने माफ कर दिए थे, मगर अधूरे सच नहीं। तभी गुंजन को अपने दिमाग के किसी कोने से एक नाम उभरता हुआ महसूस हुआ, शेखर मल्होत्रा। वो नाम उसने कुछ महीने पहले एक पुराने अखबार में पढ़ा था, अपने पिता की मौत से जुड़ी खबर में। गुंजन ने अवतार की आंखों में देखकर वही नाम ले लिया। जैसे ही उसने कहा, अवतार का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। उस एक पल में गुंजन समझ गई कि ये नाम कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अवतार में भारी आवाज में कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इस नाम को दोबारा मत लेना। ये चेतावनी थी, डर था और प्यार भी। गुंजन का दिल तेज धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो चुका था कि अवतार सिर्फ उसे छोड़कर नहीं गया था, वो उसे बचाने गया था। किससे और क्यों? दरवाजे के बाहर कहीं फोन बजा, अनजान नंबर। गुंजन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से वही ठंडी आवाज आई, तुमने वो नाम ले लिया गुंजन, अब खेल शुरू हो चुका है। कॉल कट गई। अवतार ने फोन गुंजन के हाथ से गिरते देखा और जान गया वो डर जिससे वो 6 साल भागता रहा अब उनके बीच खड़ा है। और उस पल गुंजन ने महसूस किया, ये मुलाकात प्यार की वापसी नहीं थी, ये एक जंग की शुरुआत थी। फोन कटने के बाद कमरे में ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे किसी ने हवा तक रोक दी हो। गुंजन का हाथ कांप रहा था, आंखें अवतार पर जमी थी और दिल बार बार वही सवाल पूछ रहा था, क्या मेरे पिता की मौत सच में हादसा नहीं थी? अवतार ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से पर्दा खिसकाकर बाहर झांका, जैसे ये पक्का कर रहा हो कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि वो बेचैनी थी जो किसी को बचाने की आखिरी कोशिश में होती है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली और गुंजन की तरफ बढ़ा दी। ये वो चीज़ है जो तुम्हारे पिता की मौत से जुड़ी पहली सच्चाई है। उसकी आवाज़ भारी थी, और शायद आखिरी भी, अगर ये गलत हाथों में चली गई तो। गुंजन ने कांपते हाथों से पेन ड्राइव ली। उसमें एक पुरानी वीडियो फाइल थी, कार एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज। मगर जैसे ही वीडियो चला, गुंजन की सांस अटक गई। कार की ब्रेक पहले से ही कटी हुई थी। ये हादसा नहीं, ये हत्या थी। और वीडियो के आखिरी फ्रेम में दूर खड़ा एक आदमी साफ दिख रहा था, शेखर मल्होत्रा। गुंजन की आंखों से आंसू बह निकले, मगर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये टूटती हुई बेटी के थे, जिसे पहली बार अपने पिता की सच्ची मौत दिखी थी। तुम्हें ये कब पता चला? उसने अवतार से पूछा। अवतार ने सिर झुका लिया। उसी साल, जब मैं चला गया था। ये सुनते ही गुंजन के दिल में दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। तो तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए, जबकि मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी?
अवतार ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज़ टूट गई। अगर मैं रुक जाता तो तुम आज यहाँ नहीं होती। उसी पल बाहर पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनाई दी। अवतार समझ गया कि शेखर मल्होत्रा को पता चल चुका है कि गुंजन तक सच्चाई पहुंच गई है। उसने बिना वक्त गवाए गुंजन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे जाना होगा। गुंजन चौंक गई। अब? हाँ, अभी। अवतार ने पुलिस को कॉल किया, खुद पर आरोप डालते हुए। उसने जानबूझकर एक झूठी कबूलनामा दिया ताकि गुंजन इस साजिश से बाहर रह सके। ये उसकी पहली बड़ी कुर्बानी थी, अपने नाम पर इल्जाम, अपनी आज़ादी दांव पर, सिर्फ इसलिए कि गुंजन सुरक्षित रह सके। पुलिस के कदमों की आवाज़ पास आती गई। जाते जाते अवतार ने गुंजन की आंखों में देखकर कहा, अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए एक काम करना होगा। गुंजन रोते हुए बोली, जो भी कहो। अवतार ने गहरी सांस ली और वो शर्त रख दी, मुझसे दूरी बनाकर रखना। किसी को ये मत बताना कि हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर तुम्हें सच चाहिए तो मुझे खोने के लिए तैयार रहना होगा। दरवाज़ा बंद हुआ, अवतार पुलिस के साथ चला गया और गुंजन अकेली रह गई, हाथ में अपने पिता की मौत का सच, दिल में अधूरा प्यार और जिंदगी के सामने खड़ी एक ऐसी शर्त के साथ जो या तो उसके रिश्ते को तोड़ देगी या उसे अमर बना देगी। और कहीं दूर शेखर मल्होत्रा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि खेल अब सच में शुरू हो चुका था। जेल की दीवारें ऊंची थी, मगर अवतार के लिए सबसे भारी दीवार उसका ज़मीर था, जो हर रात उसे यही याद दिलाता था कि वो अपराधी नहीं, एक रक्षक है। अंधेरी बैरक में जब पहली बार उसे धक्का देकर बंद किया गया तो उसे साफ समझ आ गया कि ये जगह सिर्फ सज़ा काटने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को तोड़ने के लिए बनाई गई है। पहले ही दिन कुछ कैदियों ने उसे घेर लिया। उनकी आंखों में वही पहचान थी, जैसे वो पहले से जानते हों कि अवतार कौन है और क्यों आया है। एक नाम बार बार फुसफुसाहटों में घूम रहा था, शेखर मल्होत्रा। अवतार को मारने की कोशिश एक चेतावनी थी, और उस चेतावनी का जवाब उसने चुपचाप सहकर नहीं दिया। जब एक कैदी ने पीछे से वार किया, अवतार ने खुद को बचाते हुए पलटकर खड़े होना चुना, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो टूट गया तो गुंजन तक सच कभी नहीं पहुंचेगा। खून बहा, सांसें तेज हुई, मगर वो खड़ा रहा, क्योंकि उसके गिरने का मतलब गुंजन का हारना था। उधर जेल के बाहर गुंजन भी अब वही लड़की नहीं रह गई थी जो हर सच्चाई से डरकर पीछे हट जाती थी। अवतार की गिरफ्तारी ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि जगा दिया था। पहली बार उसने अपने डर को सामने बैठाकर उससे आंख मिलाई थी। उसने अपने पिता की पुरानी फाइलें निकाली, उन नामों को जो सालों से धूल खा रहे थे, और हर उस सवाल को जो कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। हर रात वो खुद से कहती, अगर अवतार अकेले लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसके कदम अब कांपते नहीं थे। वो वकीलों से मिली, पत्रकारों से बात की और पहली बार शेखर मल्होत्रा के खिलाफ आवाज़ उठाने की सोची। डर अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन चुका था। और तभी कहानी में वो नया किरदार दाखिल हुआ, आरव सेन। एक ईमानदार, तेज दिमाग वाला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जिसके लिए सच सिर्फ पेशा नहीं, जुनून था। आरव ने गुंजन से पहली मुलाकात में ही वो सवाल पूछा जिससे लोग बचते हैं, क्या तुम सच जानने के लिए किसी को खोने के लिए तैयार हो? उस एक सवाल ने गुंजन को झकझोर दिया। आरव के पास कुछ ऐसी जानकारी थी जो शेखर मल्होत्रा को सीधे जोड़ती थी एक बड़े राजनीतिक और कॉर्पोरेट घोटाले से, और उस घोटाले की पहली कड़ी गुंजन के पिता ही थे। आरव ने वादा नहीं किया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने ये जरूर कहा कि अगर तुम मेरे साथ चली तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। जेल की एक रात अवतार को चुपचाप एक कागज थमा दिया गया। उस पर बस एक लाइन लिखी थी, गुंजन अब अकेली नहीं है। अवतार समझ गया कि खेल पलट रहा है, मगर उसे ये भी एहसास हुआ कि जिस नए इंसान पर गुंजन भरोसा कर रही है, वही उसके और गुंजन के रिश्ते के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ बाहर की दुश्मनी से नहीं, दिल के अंदर उठे सवालों से जीती जाती हैं। और इस तरह जेल के भीतर अवतार लड़ रहा था अपनी सांसों के लिए, और जेल के बाहर गुंजन लड़ रही थी अपनी पहचान के लिए। जेल की रातें वैसे ही बेरहम होती है, लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था, जैसे मौत पहले से तय समय लेकर घूम रही हो। अवतार को जैसे ही बैरक से बाहर ले जाया गया, उसे समझ आ गया कि ये कोई आम पूछताछ नहीं है। रास्ते में बिजली अचानक चली गई और उसी अंधेरे में पहला वार हुआ, पीछे से, बिना चेतावनी के। किसी ने उसकी पसलियों पर लोहे की रॉड से वार किया और किसी और ने उसका मुंह दबा दिया ताकि उसकी आवाज़ बाहर न जाए। अवतार जमीन पर गिर पड़ा, सांसें उखड़ने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसी पल उसके दिमाग में गुंजन का चेहरा कौंध गया, वो चेहरा जो उसे हर हाल में जिंदा रहने की वजह देता था। उसने आखिरी ताकत जुटाकर एक हमलावर का हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार से दे मारा। शोर मचा, सायरन बजी और हमलावर भाग निकले,
लेकिन अवतार लहूलुहान पड़ा रह गया। ये हमला सिर्फ उसे मारने के लिए नहीं था, ये संदेश था, शेखर मल्होत्रा अब इंतजार नहीं करेगा। उसी रात शहर के दूसरे कोने में गुंजन और आरव एक पुरानी स्टोरेज यूनिट के सामने खड़े थे, जहां उसके पिता की कुछ जब्त फाइलें रखी गई थी। धूल भरे बक्सों के बीच उन्हें एक फोल्डर मिला जिस पर लाल स्याही से लिखा था, प्रोजेक्ट रिटर्न। आरव ने जैसे ही दस्तावेज पढ़े, उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। ये कोई छोटा घोटाला नहीं था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क था जिसमें बड़े उद्योगपति, राजनेता और एक नाम सबसे ऊपर चमक रहा था, शेखर मल्होत्रा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक पन्ने पर एक जाना पहचाना नाम दर्ज था, अवतार सिंह। गुंजन की उंगलियां कांपने लगी। फाइल में लिखा था कि अवतार ने सालों पहले इस नेटवर्क में एक मुखबिर के तौर पर काम शुरू किया था और उसी वजह से वो अचानक गायब हुआ था। गुंजन का दिल बैठ गया। क्या अवतार ने उसे सिर्फ बचाने के लिए छोड़ा था या कुछ और भी छुपाया था? अस्पताल के बेड पर बेहोश पड़े अवतार को जब होश आया तो सबसे पहला सवाल उसने यही पूछा, गुंजन ठीक है? डॉक्टर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसी वक्त गुंजन अस्पताल के बाहर खड़ी थी, हाथ में वो फाइल थामे हुए और आंखों में ऐसा तूफान जिसे रोका नहीं जा सकता था। सच अब उसके सामने था। अवतार सिर्फ उसका प्रेमी नहीं था, वो एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा था जिसमें गुंजन जाने अनजाने एक मोहरा बन चुकी थी। जब दोनों की नजरें मिली तो कोई शिकायत नहीं थी, कोई चीख नहीं, बस वो चुप्पी थी जो तब आती है जब प्यार पर भरोसे की परतें टूटने लगती है। गुंजन ने धीमे से कहा, तुमने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, तुमने मुझसे सच भी छुपाया। अवतार की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था ये वही सच है जो उनके रिश्ते को या तो मजबूत बनाएगा या हमेशा के लिए बदल देगा। और कहीं दूर एक बंद कमरे में शेखर मल्होत्रा ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब प्यार और सच्चाई दोनों की परीक्षा होगी। अस्पताल के उस शांत कमरे में जहां मशीनों की आवाजें दिल की धड़कनों से टकरा रही थीं, गुंजन और अवतार आमने सामने बैठे थे, लेकिन उनके बीच की दूरी उन 6 सालों से भी ज्यादा लग रही थी। गुंजन की आंखों में सवाल थे, गुस्सा था और वो प्यार भी था जिसे वो चाहकर भी निकाल नहीं पा रही थी। तुमने मुझे हर बार बचाया, मगर हर बार मुझसे छुपकर, उसने भारी आवाज में कहा। अवतार ने उसकी तरफ देखा, ऐसी नज़र से जैसे वो उसे आखिरी बार देख रहा हो। अगर तुम्हें सच पहले पता चल जाता तो मैं तुम्हें खो देता और मैं वो सह नहीं पाता। यही बात गुंजन को तोड़ गई। वो उठकर खिड़की के पास चली गई। प्यार में बचाना जरूरी होता है अवतार, मगर भरोसा उससे भी ज्यादा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंसू नहीं गिरे, क्योंकि कुछ आंसू अंदर ही बहते हैं। अभी ये टकराव पूरा भी नहीं हुआ था कि आरव का फोन आया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। गुंजन, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, ये वही लोग हैं। कॉल अचानक कट गई। गुंजन और अवतार दोनों समझ गए, अब खतरा सिर्फ सच पर नहीं, सच कहने वालों पर भी है। अवतार दर्द में होने के बावजूद उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर में ताकत नहीं थी, मगर दिल अब भी वही था जो हर बार आगे बढ़ जाता था। आरव को कुछ हुआ तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। गुंजन ने पहली बार उसके हाथ को कस कर पकड़ा, जैसे उसे जाने से रोक रही हो और साथ ही जाने की इजाजत भी दे रही हो। उस एक पकड़ में डर भी था और भरोसा भी। शहर की सड़कों पर अंधेरा फैल रहा था और उसी अंधेरे में आरव अपनी कार में तेज सांसें ले रहा था। पीछे एक काली गाड़ी लगातार पास आती जा रही थी। वो जानता था ये चेतावनी नहीं, आखिरी मौका है। तभी मोड़ पर एक पुलिस की गाड़ी दिखी। आरव ने किसी तरह खुद को संभाला, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया कि अब वो सिर्फ रिपोर्टर नहीं रहा, वो इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। उधर गुंजन ने फैसला कर लिया था। ये फैसला भागने का नहीं था, छुपने का नहीं था। उसने अवतार से कहा, अब तुम अकेले नहीं लड़ोगे। अवतार ने उसकी तरफ देखा, पहली बार राहत के साथ। ये रास्ता आसान नहीं है। मुझे आसान नहीं चाहिए, गुंजन ने जवाब दिया। मुझे सच चाहिए, तुम्हारे साथ। ये वो फैसला था जिसने उनके रिश्ते की शक्ल बदल दी। अब उनका प्यार मासूम नहीं रहा था, मगर और गहरा हो गया था। ऐसा प्यार जो सवाल भी करता है और साथ भी देता है। अवतार ने गुंजन के माथे पर हल्का सा हाथ रखा। अगर इस रास्ते पर चले तो हम दोनों बदल जाएंगे। गुंजन ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। शायद यही प्यार का अगला रूप है। और उसी पल कहीं दूर एक बंद कमरे में शेखर मल्होत्रा को खबर मिल चुकी थी कि गुंजन अब डर नहीं रही।
वो जानता था, जब प्यार डर छोड़ देता है तब सबसे खतरनाक हो जाता है। शहर अभी जाग ही रहा था जब गुंजन और अवतार पहली बार कंधे से कंधा मिलाकर बाहर निकले। इस बार भागने के लिए नहीं, बल्कि सामना करने के लिए। अस्पताल की ठंडी दीवारों के पीछे छूट गया डर और सामने फैली थी वो दुनिया जहां हर मोड़ पर शेखर मल्होत्रा की परछाई महसूस होती थी। अवतार ने गुंजन को एक सुरक्षित घर में पहुंचाने की बात की, मगर गुंजन ने साफ मना कर दिया। छुपकर नहीं, उसने कहा, अब हर कदम तुम्हारे साथ। उस एक वाक्य में अवतार ने वही भरोसा महसूस किया जिसके लिए उसने कभी खुद को खोने तक की हद पार की थी। उसी दिन उन्होंने पहला कदम उठाया, आरव के साथ मिलकर एक बंद हो चुके बैंक के पुराने लेन देन खंगालने का। ये वही बैंक था जहां से प्रोजेक्ट रिटर्न की शुरुआती रकम घूमी थी, और अवतार जानता था कि यहीं से साजिश की पहली दरार दिखेगी। आरव की खोज ने कहानी को हिला दिया। उसने एक डिलीट की जा चुकी ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकवर की, जिसमें शेखर मल्होत्रा खुद किसी से कह रहा था, अगर वो लड़की सामने आ गई तो सिर्फ फाइलें नहीं, पूरा अतीत जलाना पड़ेगा। वो लड़की कोई और नहीं, गुंजन ही थी। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। गुंजन को पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ सच्चाई की वारिस नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की आखिरी गवाह भी है। अवतार ने उसका हाथ थाम लिया, बिना कुछ कहे। ये पकड़ डर को कम नहीं कर रही थी, मगर उसे बांट जरूर रही थी। रात को जब सब थक चुके थे, बिजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ मोमबत्ती की लौ थी और दो दिलों की धड़कनें। गुंजन बालकनी में खड़ी थी और अवतार चुपचाप उसके पास आ गया। डर लग रहा है? उसने पूछा। गुंजन ने सिर हिलाया। डर तो है, मगर तुम साथ हो तो वो डर मुझे रोक नहीं रहा। अवतार ने पहली बार उसे अपने सीने से लगाया, बिना किसी वादे के, बिना किसी भविष्य की बात के। बस एक पल जिसमें लड़ाई, साजिश और खतरा सब रुक गए। उस खामोश आलिंगन में उन्हें समझ आ गया कि प्यार अब सिर्फ याद या चाहत नहीं रहा, वो ताकत बन चुका है। और उसी वक्त कहीं दूर आरव की स्क्रीन पर एक नया नाम चमका, एक ऐसा नाम जो शेखर मल्होत्रा से भी ऊपर था। आरव की सांस रुक गई। उसने खुद से कहा, अगर ये सामने आ गया तो सब बदल जाएगा। ये लड़ाई अब सिर्फ एक आदमी के खिलाफ नहीं थी, ये उस सिस्टम के खिलाफ थी जो सालों से सच को दबाए बैठा था। गुंजन ने अवतार के कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद की। बाहर अंधेरा था, आगे रास्ता मुश्किल, लेकिन उस एक पल में उन्हें यकीन था, प्यार अगर साथ चल रहा हो तो अंधेरा भी रास्ता दिखाने लगता है। रात के सन्नाटे में लैपटॉप की स्क्रीन पर चमकता हुआ वो नाम किसी धमाके से कम नहीं था, राघव वर्मा। देश का सबसे ताकतवर उद्योगपति, मीडिया का चमकता चेहरा और सत्ता के सबसे करीब खड़ा इंसान। आरव ने भारी आवाज में कहा, शेखर मल्होत्रा सिर्फ मोहरा है, असली खेल यही आदमी चला रहा है। गुंजन को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसके पिता की मौत, अवतार की गुमशुदगी और ये पूरा प्रोजेक्ट रिटर्न सब एक ही आदमी की छाया में पनप रहा था। उसी फोल्डर में एक और फाइल थी जिस पर लिखा था G1999। जैसे ही गुंजन ने उसे खोला, उसका अतीत अचानक सामने आ खड़ा हुआ। फाइल में साफ लिखा था कि गुंजन को बचपन में गोद नहीं लिया गया था, बल्कि छुपाया गया था। वो एक ऐसे गवाह की बेटी थी जिसके बयान से राघव वर्मा का पूरा साम्राज्य गिर सकता था। उसकी पहचान बदल दी गई, उसकी जिंदगी नया नाम बनकर जीती रही ताकि वो जिंदा रह सके। ये सच गुंजन के लिए सिर्फ हैरानी नहीं था, ये उसकी पूरी पहचान पर सवाल था। तो मैं कौन हूँ? उसकी आवाज कांप गई। अवतार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम वही हो जो सच के सामने खड़े होने की हिम्मत रखती हो। मगर ये हिम्मत आसान नहीं थी। उसी रात अवतार को एक कॉल आया, राघव वर्मा की तरफ से। आवाज शांत थी, लेकिन धमकी साफ थी। गुंजन को इस सब से दूर ले जाओ, और बदले में तुम्हें वो जिंदगी मिल जाएगी जो तुमने खोई थी। अवतार का दिल कांप गया। ये वही कसौटी थी जहां प्यार सबसे मुश्किल हो जाता है, जब किसी एक को बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देने का मौका मिले। अवतार ने ये बात गुंजन से छुपाने की कोशिश की, मगर प्यार में छुपी बातें ज्यादा देर छुपती नहीं। गुंजन ने उसकी आंखों में वो डर पहचान लिया। तुम्हें कोई ऑफर मिला है? उसने कहा। अवतार चुप रहा, और वही चुप्पी जवाब थी। उस पल गुंजन को समझ आ गया कि अब लड़ाई बाहर की नहीं, उनके बीच की भी है। अगर तुम मुझे बचाने के नाम पर सच से दूर ले गए तो मैं तुम्हें खो दूंगी, और खुद को भी। अवतार की आंखें भर आईं। उसने पहली बार माना कि प्यार सिर्फ बचाने का नाम नहीं, साथ खड़े रहने का नाम है, चाहे रास्ता कितना ही डरावना क्यों ना हो। राघव वर्मा जानता था, ये रिश्ता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और जब प्यार कमजोर नहीं, जिद बन जाए, तब उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। उसी रात आरव को एक मैसेज मिला, अगर अगली स्टोरी छापी तो अगली खबर तुम्हारी होगी।
लड़ाई अब और निजी हो चुकी थी और गुंजन जो कभी अपनी पहचान से डरती थी अब उस पहचान को अपनाने के लिए तैयार थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अवतार का हाथ थामा और कहा, अगर गिरेंगे तो साथ गिरेंगे। अवतार ने पहली बार मुस्कुराकर सिर हिलाया क्योंकि उसने समझ लिया था यही प्यार की असली परीक्षा है। कहीं दूर राघव वर्मा खिड़की के सामने खड़ा था। वो जानता था जब सच और प्यार एक साथ खड़े हो जाएं तो साम्राज्य हिलने लगते हैं। राघव वर्मा को ये एहसास हो चुका था कि सच को दबाने का वक्त निकल चुका है। अब रिश्तों को तोड़ना होगा। अगला कदम उसने शांति से नहीं, चालाकी से उठाया। सुबह की खबरों में अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली। अवतार सिंह पर विदेशी एजेंसियों से गुप्त समझौते का आरोप, देशद्रोह की जांच शुरू। गुंजन का दिल धक से रह गया। टीवी स्क्रीन पर अवतार की पुरानी तस्वीरें, झूठे दस्तावेज और आधे अधूरे बयान चल रहे थे। ये हमला शरीर पर नहीं था, ये सीधा उसकी पहचान पर वार था। अवतार समझ गया, ये राघव का सबसे खतरनाक खेल है, क्योंकि अब वो उसे ही विलेन बनाकर गुंजन से अलग करना चाहता है। आरव ने तुरंत बताया कि ये सब फर्जी है, मगर सच से पहले बदनामी फैल चुकी थी। गुंजन अवतार के सामने खड़ी थी, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, असमंजस भी था। अगर ये सब झूठ है, उसने धीमे से पूछा, तो राघव को तुम्हारे अतीत के बारे में इतना कैसे पता? वो सवाल अवतार को चीर गया, क्योंकि कुछ सच अब भी ऐसे थे जिन्हें उसने गुंजन से छुपाया हुआ था। अपनी मिशन की वो डील, जिसमें उसने एक वक्त पर राघव की कंपनी के लिए काम किया था, सिर्फ इसलिए ताकि अंदर तक पहुंच सके। मैंने गलत रास्ता चुना था, अवतार ने माना। मकसद सही था, लेकिन दाग सच है। यही वो सबसे बड़ा वार था। गुंजन को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन निकाल ली हो। प्यार में उसने धोखा नहीं देखा था, मगर अधूरा सच उसे तोड़ रहा था। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जहां साथ रहना सबसे मुश्किल हो जाता है। राघव वर्मा ने यही चाहा था। उसने गुंजन को अलग से संदेश भिजवाया, उसके असली नाम से। अगर अवतार तुम्हारी जिंदगी से हट जाए, मैसेज में लिखा था, तो तुम्हारे पिता का केस अदालत तब जिंदा पहुंचेगा। ये सौदा नहीं था, ये भावनात्मक ब्लैकमेल था। उधर अवतार को अंडरग्राउंड होना पड़ा। शहर छोड़ते वक्त उसने दूर से गुंजन को देखा। वो वही लड़की थी जिसे वो कभी भाग कर गया था, और आज उसी को बचाने के लिए फिर अकेला हो रहा था। मगर इस बार फर्क इतना था कि दोनों जानते थे, दूरी अब प्यार की दुश्मन नहीं, उसकी कीमत है। इसी बीच आरव को एक और परत मिली। राघव वर्मा सिर्फ सत्ता का चेहरा नहीं है, उसके पीछे एक पुरानी ट्रस्ट और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क है जो दशकों से सिस्टम को चला रहा है। ये जानकारी अगर बाहर आई तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा ढांचा गिरेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि गुंजन अब निशाने के बिल्कुल बीच में है। रात को अकेले कमरे में बैठी गुंजन ने अपने पिता की पुरानी घड़ी खोली। उसमें छुपा एक माइक्रो डाटा चिप मिला। कहानी अब और गहरी हो चुकी थी। ये मोड़ प्यार को तोड़ने नहीं आया था, उसे और मजबूत और महंगा बनाने आया था। और कहीं दूर अंधेरे में अवतार ने खुद से वादा किया, अगर इस लड़ाई में उसे गुंजन को खोना भी पड़ा तो भी वो सच को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कुछ प्यार अपने साथ रहने से नहीं, एक दूसरे के लिए लड़ने से जिंदा रहते हैं। रात के 3 बजे थे, शहर सो रहा था, और गुंजन पहली बार पूरी तरह अकेली जाग रही थी, बिना अवतार के, बिना आरव के, बिना किसी सुरक्षा के। हाथ में उसके पिता की वही घड़ी थी जिसके अंदर छुपी माइक्रो डाटा चिप अब उसकी सांसों से ज्यादा भारी लग रही थी। उसने फैसला कर लिया था, वो किसी का इंतजार नहीं करेगी। अगर सच तक पहुंचने का रास्ता उसके अकेले चलने से खुलता है तो वो चलने को तैयार थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। उसने अपना असली नाम पहली बार एक कागज पर लिखा और उसी नाम से एक गोपनीय शिकायत राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भेज दी। ये उसका सबसे खतरनाक फैसला था, क्योंकि अब वो छुपी हुई गवाह नहीं रही थी, वो सामने आ चुकी थी। उधर अवतार वापस आ रहा था, मगर इस बार एक ऐसे रूप में जिसे कोई पहचान न सके। दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखों में स्याह चश्मा और नाम बदला हुआ। अब वो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट था, जिसे राघव वर्मा के ही एक सहयोगी ने हायर किया था। अवतार जानता था कि सच तक पहुंचने के लिए उसे फिर उसी अंधेरे में उतरना होगा जहां से वो कभी बाहर आया था। ये वापसी प्यार के लिए नहीं, बल्कि उस प्यार को बचाने के लिए थी। उसने दूर से खबर सुनी कि गुंजन ने खुद को सामने ला दिया है। उसका दिल बैठ गया, लेकिन उसी के साथ गर्व भी उठा, क्योंकि वो लड़की जिसे उसने कभी बचाकर रखा था अब खुद लड़ना सीख चुकी थी। जब गुंजन और अवतार की नजरें फिर मिलीं तो कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं, बस एक कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर भीड़ के बीच कुछ सेकंड्स की खामोशी। गुंजन ने उसे पहचान लिया। चेहरा बदला था, नाम बदला था, मगर आंखें वही थीं। अवतार ने भी उसे देखा, मगर पास नहीं आया। यही वो चुप्पी थी जो शब्दों से ज्यादा बोलती है।
उस खामोशी में सवाल भी थे, दर्द भी, और वो भरोसा भी जो बिना कहे जिंदा रहता है। गुंजन समझ गई कि वो दूर है मगर गया नहीं है। अवतार समझ गया, वो अकेली है मगर सुरक्षित भी नहीं है। इसी बीच आरव को खबर मिली कि शिकायत पहुंच चुकी है, लेकिन सिस्टम के अंदर से ही लीक हो गई है। राघव वर्मा अब पूरी तरह सतर्क है। खेल और तेज हो गया है। गुंजन ने खुद से वादा किया, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। अवतार ने छुपकर उसकी सुरक्षा का दायरा बढ़ा दिया, बिना बताए, बिना जताए। यही उनका नया प्यार था, साथ होकर भी अलग, चुप रहकर भी जुड़ा हुआ। और जब रात फिर उतरी, गुंजन ने खिड़की से बाहर देखा। कहीं नीचे, सड़क के उस पार, एक परछाई कुछ पल के लिए रुकी, फिर गायब हो गई। वो मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था, जब प्यार खामोश हो जाता है, तब वो सबसे ज्यादा सच बोलता है। राघव वर्मा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने गुंजन को सिर्फ एक गवाह समझा, एक डराई जा सकने वाली लड़की, जबकि वो भूल गया कि प्यार जब ढाल बन जाए तो सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। राष्ट्रीय एजेंसी को भेजी गई शिकायत के बाद राघव ने खुद हरकत में आने का फैसला किया और यही उसकी पहली चूक थी। उसने अपने एक पुराने ट्रस्ट के जरिए गुंजन को सुरक्षा मीटिंग के नाम पर बुलवाया। गुंजन समझ गई थी कि ये सुरक्षा नहीं, जाल है, लेकिन उसने जाने का फैसला किया क्योंकि अब वो भागना नहीं चाहती थी। जाते वक्त उसने बस एक मैसेज भेजा, कोई नाम नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक लोकेशन पिन। और उस मैसेज को पढ़ते ही अवतार को समझ आ गया कि अब चुप रहना गुनाह होगा। मीटिंग के नाम पर गुंजन को एक सुनसान गेस्ट हाउस में ले जाया गया। कमरे में बैठा आदमी वही था, राघव वर्मा। उसकी आवाज में शांति थी मगर आंखों में जहर। तुम्हारे पिता ने गलती की थी, उसने कहा, और तुम वही गलती दोहरा रही हो। गुंजन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आवाज स्थिर थी। गलती सच बोलना नहीं होती, उसने जवाब दिया। उसी पल राघव ने अपने आदमियों को इशारा किया। खतरा अब सीधा था, बिना परतों के। दरवाजे बंद हो गए, बाहर की दुनिया कट चुकी थी। और तभी, जैसे किसी ने सांस बनकर कमरे में कदम रखा, अवतार। इस बार छुप कर नहीं, डर कर नहीं। उसने अपना नकाब उतार दिया। अब बात मुझसे होगी, उसने कहा। वो फैसला यही था, सब कुछ पलट देने वाला। उसने राघव के सामने वो माइक्रो डेटा चिप रख दी और साथ ही एजेंसी को लाइव लोकेशन ट्रिगर कर दिया। ये सिर्फ चाल नहीं थी, ये ऐलान था। राघव पहली बार घबराया। उसने जिस आदमी को तोड़ने की कोशिश की थी, वही उसके सामने खड़ा था, और इस बार अकेला नहीं था। गुंजन अवतार के पास खड़ी थी। डर अब भी था, लेकिन हाथ थामे हुए। कोई लंबा संवाद नहीं हुआ, कोई वादा नहीं, बस वो नज़दीकी जो कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो, अब अलग नहीं होंगे। गोलियों की आवाज़ नहीं आई, सायरन दूर से सुनाई दी। राघव वर्मा की दुनिया पहली बार हिली, और उस हिलती हुई दुनिया के बीच अवतार ने गुंजन के माथे से पसीना हटाते हुए धीमे से कहा, अब तुम मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ चलोगी। गुंजन की आंखें नम हुई, मगर मुस्कान स्थिर। मैं कभी दूर थी ही नहीं, उसने कहा। ये जीत नहीं थी, ये शुरुआत थी। लेकिन अब प्यार किसी कोने में छुपा नहीं था, वो ठीक बीच में खड़ा था, ढाल बनकर, ताकत बनकर। राघव वर्मा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने गुंजन को सिर्फ एक गवाह समझा, एक डराई जा सकने वाली लड़की, जबकि वो भूल गया कि प्यार जब ढाल बन जाए तो सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। राष्ट्रीय एजेंसी को भेजी गई शिकायत के बाद राघव ने खुद हरकत में आने का फैसला किया, और यही उसकी पहली चूक थी। उसने अपने एक पुराने ट्रस्ट के जरिए गुंजन को सुरक्षा मीटिंग के नाम पर बुलवाया। गुंजन समझ गई थी कि ये सुरक्षा नहीं, जाल है, लेकिन उसने जाने का फैसला किया, क्योंकि अब वो भागना नहीं चाहती थी। जाते वक्त उसने बस एक मैसेज भेजा, कोई नाम नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक लोकेशन पिन। और उस मैसेज को पढ़ते ही अवतार को समझ आ गया कि अब चुप रहना गुनाह होगा। मीटिंग के नाम पर गुंजन को एक सुनसान गेस्ट हाउस में ले जाया गया। कमरे में बैठा आदमी वही था, राघव वर्मा। उसकी आवाज में शांति थी, मगर आंखों में जहर। तुम्हारे पिता ने गलती की थी, उसने कहा, और तुम वही गलती दोहरा रही हो। गुंजन का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आवाज स्थिर थी। गलती सच बोलना नहीं होती, उसने जवाब दिया। उसी पल राघव ने अपने आदमियों को इशारा किया। खतरा अब सीधा था, बिना परतों के। दरवाजे बंद हो गए, बाहर की दुनिया कट चुकी थी। और तभी, जैसे किसी ने सांस बनकर कमरे में कदम रखा, अवतार। इस बार छुप कर नहीं, डर कर नहीं, उसने अपना नकाब उतार दिया। अब बात मुझसे होगी, उसने कहा। वो फैसला यही था, सब कुछ पलट देने वाला। उसने राघव के सामने वो माइक्रो डेटा चिप रख दी और साथ ही एजेंसी को लाइव लोकेशन ट्रिगर कर दिया। ये सिर्फ चाल नहीं थी, ये ऐलान था। राघव पहली बार घबराया। उसने जिस आदमी को तोड़ने की कोशिश की थी, वही उसके सामने खड़ा था, और इस बार अकेला नहीं था।
गुंजन अवतार के पास खड़ी थी। डर अब भी था, लेकिन हाथ थामे हुए। कोई लंबा संवाद नहीं हुआ, कोई वादा नहीं, बस वो नज़दीकी जो कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो, अब अलग नहीं होंगे। गोलियों की आवाज़ नहीं आई, सायरन दूर से सुनाई दी। राघव वर्मा की दुनिया पहली बार हिली, और उस हिलती हुई दुनिया के बीच अवतार ने गुंजन के माथे से पसीना हटाते हुए धीमे से कहा, अब तुम मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ चलोगी। गुंजन की आंखें नम हुई, मगर मुस्कान स्थिर। मैं कभी दूर थी ही नहीं, उसने कहा। ये जीत नहीं थी, ये शुरुआत थी। लेकिन अब प्यार किसी कोने में छुपा नहीं था, वो ठीक बीच में खड़ा था, ढाल बनकर, ताकत बनकर।